हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बिहार बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और ये हमारा जो है सो क्लास 9th का पार्ट 3 है। इकोनॉमिक्स चल रहा था, तो इसमें जो है सो हम पढ़ रहे हैं। आप जो है सो बिहार का एग्जाम पढ़ रहे थे, तो हम इकोनॉमी के बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका कि हम लोग पढ़ रहे थे उत्पादन के कारक, यही पढ़ रहे थे ना। तो अब यहाँ पे है कि उत्पादन के कारक को पढ़ने का क्या महत्व है या क्यों हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो है सो इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या है? का लैंड है आपका, उसके बाद में क्या है? लेबर है, फिर क्या है? कैपिटल है, फिर क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप है, और फिर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। यही है ना। तो आपका जो है सो लैंड हो गया, लेबर हो गया लैंड लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया और ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो आप यहाँ बोलते हैं कि यह जमीन हो गया, और यह मजदूर हो गए, और यह जो है सो पूंजी हो गया, और यह जो है सो उद्यमी हो गया, और यह जो है सो संस्थान हो गया। तो ये सारी चीज का इम्पोर्टेंस यह है कि इन सारे चीजों से आपको मदद मिलता है सिलेक्शन ऑफ प्लेस वेयर यू वांट टू एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्री। ठीक है, मतलब कि यहाँ से आपको यह मदद मिलती है कि आप वह जगह को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे आप जो है सो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जगह के जगह के चुनाव में मदद, मतलब आप कोई जगह को तब चूज करेंगे जब आपके पास ये सारा चीज हो। ठीक है, दूसरा चीज, आसानी से उत्पादन हो सकता है। ठीक है, तीसरा चीज कि उद्यमिता में फेल होने का चांस कम है। उद्यमिता में है, फेल होने का चांस क्या है? कम है। उसके बाद क्या है? तो आप एक चीज और बता दो, क्लास 9th की ज्योग्राफी 100% हो गई है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं मुझसे, वो क्लास 9 की ज्योग्राफी जाके देख लें। और यह जो है सो इकोनॉमी चालू किया हूँ, तो ये हो जाएगा। मैथ बीच बीच में मैं डालते रहूंगा। ठीक है, तो जगह के चुनाव में मदद मिल जाएगी, आसानी से उत्पादन हो जाएगा आपका, और उद्यमिता में फेल होने के चांस कम रहेगा, और रिस्क कम रहेगा। रिस्क क्या रहेगा? कम रहेगा। तो ये जो है सो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप और ऑर्गेनाइजेशन से जो है सो आपका क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक चीज और मिलेगा कि यहाँ पे मानव संसाधन का उपयोग होगा। उसके बाद क्या होगा? लैंड का उपयोग होगा। उसके बाद में क्या होगा?
पूंजी का सही उपयोग होगा। उसके बाद क्या हो गया, उद्यमिता का सही उपयोग होगा। उसके बाद क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का सही उपयोग होगा। उसके बाद क्या होगा कि उत्पादन का सही चुनाव होगा और भारत का विकास होगा। ये सारे जो है, ये सारे इसमें पॉइंट है, ठीक है। ये सारे आपके पॉइंट है, तो आप लोग इसको जो है सो नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद में एक टॉपिक और इसमें है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो है सो आपको यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को जो है सो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि और दूसरा चीज़ ये है कि कोई पढ़ाता नहीं है, तो बच्चे जो है सो इधर उधर भटकते रहते हैं, और इन सब चीज़ों को तो और कोई नहीं पढ़ाता है। मैथ लोग पढ़ाते हैं, बहुत हुआ तो साइंस पढ़ा दिए, लेकिन वो भी कम है लोग, और इन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन बाद में बच्चे जो सफ़र करते हैं जो, और आपको सामाजिक ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान है ना ये, तो सामाजिक ज्ञान नहीं होगा। जब सामाजिक ज्ञान नहीं होगा तो लाइफ को आप इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो है सो मर्डर होना और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो सामाजिक ज्ञान का होना ज़रूरी है। और साथ में आप कहीं कंपटीशन की तैयारी करते हो, कुछ भी करते हो, कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें जो है सो ये बेसिक है, इसीलिए तो आपको दिया गया है पढ़ने के लिए। तो इसलिए जो है सो आप लोग इसको पढ़िए, ठीक है। तो आप लोग मेरे ख्याल से इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो है यहाँ पे जो है दो चीज है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, ठीक है। वस्तु एवं सेवाओं का सेवाओं का वर्गीकरण यहाँ पे है आपका, कि वस्तु और सेवाओं का वर्गीकरण, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि वस्तु और सेवाओं का वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे कि समझो थोड़ा सा आप एक बार, कि जो है वस्तु और सेवाओं का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो पहले आप वस्तु को समझ लो। यहाँ पे दो चीज है, एक है वस्तु, ठीक है, और दूसरा है सेवा। तो वस्तु को हम लोग बोलते हैं गुड्स, और सेवा का हम लोग बोलते हैं सर्विस, ठीक है। तो वस्तु दो प्रकार का होता है, एक होता है कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, और दूसरा होता है प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग खाने वाला, और इसको बोलते हैं उत्पादन वाला। इसमें होता है ड्यूरेबल, और फिर होता है नॉन ड्यूरेबल।
क्लियर हुआ। और यहाँ पे है देखो इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम जो टर्म है वो अंग्रेजी के हैं, हिंदी के कम है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आप लोगों को कुछ जो टर्म है वो हिंदी में बताया जाए। तो सर्विस जो है यह जो है सो तृतीय क्षेत्र में आता है। इसमें जो है सो मानव के कार्य की गिनती की जाती है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में मानव कार्य की गिनती की जाती है और मानव को इनपुट देकर अच्छा सर्विसेज लिया जा सकता है। यहाँ पे हो गए डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, कामगार हो गए। ठीक है, ये विशाल टर्म है, ये सब बहुत बड़े बड़े टर्म है, लेकिन आपको छोटे में समझना है इसलिए हम छोटे में समझा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ये आप लोग एक बार नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो कि जो है सो कंज्यूमर गुड्स और ड्यूरेबल गुड और नॉन ड्यूरेबल गुड। जैसे कंज्यूमर गुड है जो खाने वाला है, खाने वाले में जैसे आपका हो गया, जैसे आटा हो गया या बिस्किट हो गया, जो भी है खाने वाले जो भी प्रोडक्शन हो रहा है। तो और उसके बाद ड्यूरेबल गुड जैसे आपका टीवी हो गया, ठीक है, टीवी हो गया, आपका फ्रिज हो गया, ठीक है। और नॉन ड्यूरेबल गुड जैसे आपका हो गया, आपका मान लीजिए कोई चीज टूट रहा है, टूटने वाला है, या फिर जो है सो खाने वाला है, जिसका कम समय में उपयोग करने से खत्म हो जाएगा। जैसे दवाई हो गया, नॉन ड्यूरेबल है, लंबा टाइम तक नहीं चलेगा, एक बार यूज करोगे खत्म हो गया। जैसे पेन है, ये जो है मान लो इसमें स्याही भर रहे हैं तो ये ड्यूरेबल है, अगर एक बार लिखे और फेंक दिए तो नॉन ड्यूरेबल हो गया। समझ रहे हो ना, मतलब कि समय के साथ चेंज हो रहा है। ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल तो आपको यही समझना है। तो ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल में एक और चीज समझ सकते हो, ड्यूरेबल जो है सो आपका मल्टीपल यूज होगा, कई बार यूज होगा, और नॉन ड्यूरेबल जो होगा वो सिंगल यूज होगा। एक बार यूज एंड थ्रो वाला है, एक बार यूज करो और बाहर फेंको। ठीक है, तो ये जो है आपका ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड हो गया। चलो तो इसको मिटाते हम। तो हमने ये सारा चीज पढ़ा, इसका उपयोग क्या है, या आप जो है सो आप 9th की क्लास में हैं तो आप क्या सोचेंगे या क्या करेंगे। तो हम पढ़ेंगे अब इसका उपयोग। ठीक है, इसका उपयोग क्या है। ठीक है, तो इसका उपयोग यही है कि कोई गांव है और आप कुछ करना चाहते हैं, तब आप इन सारे बातों का ध्यान रखें। मतलब कौन कौन से बात, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप
ENTP लिख दे रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप कुछ करना चाहते हैं, कहीं उद्यमी बनना चाहते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों की ध्यान रखना पड़ेगा, समाज की सेवा करना पड़ेगा। कैसे? तो आप कहीं इंडस्ट्री लगाएंगे, तो इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री से लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है, प्लस सामान मिलता है, ठीक है। और वहाँ जो है सो इंडस्ट्री लगता है तो जो है सो नया घर भी बनता है मजदूर को रहने के लिए। तो जब भी आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, या दुकान खोलने जा रहे हैं, या कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, आप इन सारे पॉइंट को अगर ध्यान में रख के करते हैं तो आपको जो है सो उसमें फायदा होगा, घाटा कभी नहीं होगा। तो यह चैप्टर आज खत्म हो गया। इसके बाद इसका दूसरा चैप्टर चालू करेंगे, मैथ। इसके बाद में बीच बीच में हम पढ़ाते रहेंगे। हमारा ये कहना था आप लोगों से कि आप लोग जो है सो जो पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, या बीटेक या एमटेक या गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी करके, हम चूँकि इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करते हैं, तो हमें एक्सपीरियंस भी है। उस आधार पे हमने दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी करके खोले हैं, दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी। आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम और हमारे वाइफ जो है सो हम दोनों मिलकर के पढ़ा रहे हैं। और अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो दक्ष सिविल सर्विस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई सीबीएसई के बच्चा है तो वह जो है सो हमारा जो है सो सीबीएसई बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल है, वह ज्वाइन करे। अब बिहार बोर्ड का बच्चा है तो बिहार बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल है, वह ज्वाइन करे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो हमने आपको बता दिया।